ओम शांति। आज हम एक और दिन नए की तरफ बढ़ रहे हैं। पुराने संस्कार को छोड़ नए संस्कार की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने ये समझा है कि जैसे पुराने तरीकों से नया भाग्य नहीं लिखा जा सकता, ठीक इसी तरह नए भाग्य को लिखने के लिए अपने संस्कारों को हमने नया करना होगा। वो संस्कार जिन्होंने हमें पिछले वर्ष इमोशनली फिजिकली वीक किया है, उन संस्कारों को हमें चेंज करना है। और हमने अपने नए संस्कार में पहला संस्कार सुबह जल्दी उठने का सोचा है, जिसको हम करेंगे। और इस संस्कार से हमने ये भी जाना कि दिन हमारे हाथ में होता है, हम अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर पाते हैं। पूरा दिन में समय नहीं है, ये भाषा भी बदल जाएगी, क्योंकि सुबह उठकर प्रिपरेशन की होगी। इनर वर्ल्ड से आउटर वर्ल्ड को चलाना सीखेंगे, आउटर वर्ल्ड से रूल होना नहीं सीखेंगे। तो इस संस्कार के साथ साथ एक और संस्कार को सीखते हैं, पालना का संस्कार, हैबिट ऑफ नर्चरिंग, हैबिट ऑफ केयरिंग। पालना शब्द सुनते ही हमें परमात्मा की याद आती है। परमात्मा जो हम सभी की पालना करते हैं, इसीलिए उनका एक कर्तव्यवाचक नाम पालनहार भी है। पालना का संस्कार हमारे अंदर भी है। हम सब उस परमात्मा के बच्चे हैं, उसका ये गुण हमारे पास है। हमें सिर्फ जागरूक रहना है और हमें जागरूकता से कन्विंस होकर इसको अपने कर्म में रोज यूज करना है। पालना, जब एक बीज की भी पालना होती है तो उसको हम धूप भी देते हैं, हवा भी देते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। प्लस कभी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस बहुत नेगेटिव भी होते हैं, आंधी तूफान भी होता है, तो भी हम छोड़ नहीं देते हैं, तो भी हम उसको शेल्टर देते हैं, उसकी फेंसिंग करते हैं। पालना का संस्कार हमें पसंद है। हमें रोज पालना के संस्कार को एक्सप्लोर करना है। इसको एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ पॉइंट्स हमें अपने जीवन के बिलीव्स बनाने होंगे। सबसे पहला है कि अकेले आगे बढ़ने में सुख नहीं है, सुख साथ है, सुख साथ में एक्सपीरियंस करने में है। तो हमें इस संस्कार को यूज करने के लिए एक एटीट्यूड डेवलप करना है, दैट इज एवरीवन शुड विन एटीट्यूड। विन विन एटीट्यूड को डेवलप करना है। दूसरा संस्कार, हमें कोई अगर डिमोटिवेट भी हो रहा हो, अपनी हार में वो बहुत डीप नेगेटिव रिग्रेट्स में भी चला गया हो, तो हमें इतनी उनसे मन से दुआएं भेजनी हैं, वाणी से उनको मोटिवेटेड वर्ड्स बोलने हैं कि सामने वाला अपने हार के स्वरूप को छोड़कर जीत के लिए आगे बढ़ जाए, कि हमें अपने संस्कार को जीतना है। तो मोटिवेशन भी पालना है। कई बार दूसरों की सक्सेस में हम जेलस हो जाते हैं या हमें वीक फील होता है, ये भी रॉन्ग है। दूसरों की सफलता में दिल से खुश होना, ये भी पालना है। कुछ ऐसी हमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए जिसमें कि हम खुद भी सीखें, औरों को भी सिखाएं। साथ मिलकर जब आगे बढ़ते हैं तो एक बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। इस पर मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है। एक बार एक बहन थे, उनका संस्कार था, उनको एक बहुत अच्छी स्किल आती थी, वो खुद कर सकते थे, वो किसी के सहयोग नहीं लेते थे। तो एक दूसरे सिस्टर ने कहा, आप मुझे सिखा दो। मतलब आने के बावजूद भी अगर हम अपने आप को ये कहते हैं कि सामने वाला एक्सप्रेस करना सीखे, वो हमें सिखाने में ही भले एक्सप्रेस करना सीखे, तो ये भी उनकी लिमिटेशन से बाहर निकालना है उनको। एक टुगेदरनेस में आगे बढ़ने से शक्ति मिलती है। और एक बहुत डीप सेल्फलेस पालना का एटीट्यूड है। कई बार औरों को आगे बढ़ाने के लिए अगर हमें अपने कदम पीछे भी करने पड़े तो हमें वो भी कर लेना चाहिए। ये सब पालना के एटीट्यूड हमें अपने जीवन में रोज एक्सप्लोर करने चाहिए। परमात्मा जो पालनहार है, उन्होंने हमें ये गुण दिया हुआ है। और जब हम औरों की पालना करते हैं, हम भगवान की पालना का भाग्य अपने लिए निश्चित कर लेते हैं। नहीं हो सकता कि हम औरों की पालना करें, हमारा लॉस हो जाए, नॉट पॉसिबल। परमात्मा की शक्ति हमें श्रेष्ठ बना देगी, हमारे लिए और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर देगी। तो सबकी पालना के लिए एक संस्कार और भी हमें ऐड करना है, दैट इज सेल्फ केयर। खुद की नर्चरिंग, खुद को श्रेष्ठ संकल्पों से रोज़ भरना, भगवान की शक्ति से अपने मन को इतना शक्तिशाली बनाना कि हम खुद से औरों की भी पालना कर सकें। तो एक अफर्मेशन को लेते हैं कि मैं परमात्मा के संतान, परमात्मा पिता की तरह सबकी पालना करने वाली आत्मा हूँ। नो मैटर वॉट, मुझे दूसरों की खुशी में हमेशा खुशी ही मिलती है। हर एक की सफलता में मुझे सफलता का अनुभव होता है। ओम शांति।